आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ करेगी सुनवाई। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। 72 घंटे के अंदर कांवड़ यात्रा के मार्गों की मरम्मत के दिए निर्देश। प्रदेश में 13 जिलों के 1661 ग्राम अभी भी बाढ़ से प्रभावित। कई जिलों में नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। और 10वीं मुहर्रम पर अकीदत के साथ निकाले गए ताजियों के जुलूस। करबला में गमगीन माहौल में किए गए दफन। अब समाचार विस्तार से। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारडीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा दायर मुकदमे भी शामिल हैं, जिसमें विभिन्न हाईकोर्ट में उनके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को याचिकाओं की सुनवाई की थी। इन याचिकाओं में नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। 22 जुलाई से प्रारंभ हो रही पावन कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और नगर विकास विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा से संबंधित हर जिले की हर सड़क की मरम्मत का शेष काम 72 घंटे में अवश्य पूरा कर लिया जाए। सीएम योगी ने कहा कि पूरे कांवड़ यात्रा रूट की साफ सफाई कराई जाए। ये क्रम पूरे माह जारी रहना चाहिए। कहीं भी गंदगी अथवा जल भराव नहीं होना चाहिए। साथ ही पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर अच्छी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग की ड्रोन से निगरानी कराई जाए और प्रमुख अवसरों पर पुष्प वर्षा भी कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, काशी, बाराबंकी आदि के नगरीय क्षेत्रों में आस्था के केंद्र शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा मंदिर प्रबंधन से संपर्क संवाद कर शिवालयों में भीड़ प्रबंधन कर लिया जाए। बैठक में जल शक्ति, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री तथा पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री एवं राज्य मंत्रीगणों की उपस्थिति भी रही। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने आवास पर बैठक की। इस बैठक में कई मंत्री शामिल हुए। उपचुनाव में कुल 30 मंत्रियों को सीटवार जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार क्षेत्र में जब तक चुनाव संपन्न न हो जाए 2 दिन रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हर ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाकर बूथ को मजबूत करने पर फोकस करना है। हर सीट पर 3-3 मंत्रियों के अलावा संगठन से एक पदाधिकारी की तैनाती की गई है। लोकसभा चुनाव में 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई कटहरी, मिल्कीपुर, करहल, फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद, मिर्जापुर, कुंदकी और खैर सीटों के अलावा कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। प्रदेश में बीते 7 वर्षों में 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई बार विभिन्न विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 10 जुलाई को मुख्यमंत्री ने 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ईरी के दक्षिण एशिया केंद्र वाराणसी के निदेशक डॉक्टर सुधांशु सिंह ने कल गोरखपुर और महाराजगंज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महाराजगंज के चौक बाजार स्थित एक कृषि फार्म पर ईरी के सहयोग से की जा रही धान की प्रयोगात्मक खेती का निरीक्षण और मूल्यांकन किया।
निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि मशीन से धान की सीधी बुआई करने से लागत तो कम हुई ही है, इससे खरपतवार की समस्या भी कम हुई है। धान की सीधी बुआई से प्रति एकड़ 10 से 15 हजार रुपये की लागत कम होने की उम्मीद है। ईडी के निदेशक ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं और गन्ना की ऐसी खेती पर काम कर रहा है जिसमें लागत घटे और उत्पादकता में वृद्धि हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। बीते 3 दिनों से थमी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने पर नियंत्रण के बाद प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार आया है। बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 26 से घटकर 13 रह गई है। हालांकि अभी भी लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, हरदोई, अयोध्या, बदायूं, देवरिया, उन्नाव और महाराजगंज जिले की 73 तहसीलों के 1661 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश में कमी के बावजूद गोरखपुर में राप्ती नदी और सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर 6 सेंटीमीटर कम हुआ है और विशेषज्ञों का मानना है कि अब जलस्तर तेजी से कम होगा। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 15 कंपनी एनडीआरएफ, 16 कंपनी एसडीआरएफ और 33 कंपनी पीएसी फ्लड बटालियन तैनात की गई है। लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। अनुमान है कि मौसम का ये मिजाज अगले 2 दिन तक बना रहेगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के तराई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। आस्था की धरती मथुरा के गोवर्धन में विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला कल देवशयनी एकादशी की पावन तिथि से शुरू हो गया है। ये मेला 22 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान श्रद्धालु गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करेंगे। 21 किलोमीटर की परिक्रमा का सिलसिला गिरिराज महाराज के जयकारों के बीच कल से ही प्रारंभ हो चुका है। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने मेले में पहुंचने के लिए अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया है। मुड़िया पूर्णिमा मेले में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग और साधु संत पहुंचते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करके 10वीं मुहर्रम पर कल अकीदत के साथ ताजियों के जुलूस निकाले गए। इस दौरान प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इमाम चौकों पर स्थापित ताजिए जुलूस के साथ करबला पहुंचे, जहां उन्हें गमगीन माहौल में दफन किया गया। ताजिया जुलूस में अखाड़ों के कलाकार अपने करतब दिखाकर लोगों को हतप्रभ कर रहे थे। 10वीं मुहर्रम पर पुराने लखनऊ के इमाम बाड़ा नाजिम साहब से करबला ताल कटोरा तक जुलूस आशूरा निकाला गया, जिसमें लखनऊ की सैकड़ों अंजुमनों ने नौहा ख्वानी और सीनाजनी कर करबला के शहीदों को खिराज अकीदत पेश की। बदायूं में निकाले गए मातमी जुलूस के बाद ताजियों को गमगीन माहौल में छोटी जियारत स्थित करबला में दफन किया गया। 10वें दिन बदायूं जिले के सहजवान, उसहद, दातागंज, बिसौली, ककराला समेत कई स्थानों पर मातमी जुलूस निकाले गए। जुलूस के दौरान जगह जगह लंगरदारी कर तबर्रुख बांटा गया। जुलूस या हुसैन की सदाओं के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ छोटी जारत स्थित करबला में पहुंचा, जहां ताजियों को गमगीन माहौल में दफन किया गया। जिले भर में जुलूसों के आयोजन को लेकर पुलिस सतर्क रही। जिले में पुलिस के जवान जुलूसों के दौरान पूरी मुस्तैदी से तैनात रहे। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथी करबला की जंग में शहीद हुए थे। उनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं। गोरखपुर, बस्ती, मथुरा, बरेली, अमरोहा, फर्रुखाबाद, अयोध्या, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, हापुड़, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर सहित विभिन्न जनपदों में भी मातमी जुलूस के साथ ताजिए निकाले गए और उन्हें करबला में सुपुर्द खाक किया गया। इस अवसर पर विभिन्न इलाकों में मजलिसों और दीनी सभाओं का आयोजन किया गया। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ करेगी सुनवाई। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। 72 घंटे के अंदर कांवड़ यात्रा के मार्गों की मरम्मत के दिए निर्देश।
प्रदेश में 13 जिलों के 1661 ग्राम अभी भी बाढ़ से प्रभावित। कई जिलों में नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। और 10वीं मुहर्रम पर अकीदत के साथ निकाले गए ताजियों के जुलूस। करबला में गमगीन माहौल में किए गए दफन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।